हमारा जो अभी थोड़ा सा पल है वो ये है कि आप अपनी अंतरात्मा को आत्मा के चलाए चलने के द्वारा जितना ज़्यादा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थी हो सकते हो वो हो जाना, यही अकाल के समय धन बटोरने का रास्ता है। क्योंकि यदि मुझे बाइबल में से देखने को मिले तो मैं एक पद आपके लिए ढूंढ निकालना चाहेंगे। अभी धीरे से जो बातें कहने के लिए प्रभु चाह रहे हैं हम उसको समझ लेंगे, ठीक है कि नहीं। लिखा इफिसियों की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। इफिसियों की किताब 3 अध्याय 16 पद, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपने आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। ज्ञान में नहीं, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर। अब ये इनर पर्सनालिटी है, 2 पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी एंड आउटर पर्सनालिटी, बाहरी व्यक्तित्व और भीतरी व्यक्तित्व है। अच्छे से सुनो, जो बाहरी व्यक्तित्व है उसके द्वारा लोग हमको पहचानते हैं। तो हमारी पहचान क्या है? ये भविष्यवक्ता है, ये चंगा करने वाला है, ये अंकल हैं, सीनियर हो गए हैं, ये अपोस्टल है, ये पास्टर है, ये टीचर है, ये प्रेरित है। हमारे द्वारा होने वाले परमेश्वर के राज्य से वरदानों का उपयोग हमारे बाहरी आत्मिक जीवन का परिचय है, और इस परिचय का बोलबाला बहुत है। अरे प्रॉफिट जी आ रहे हैं, प्रॉफिट जी आ रहे हैं, अंकल जी आ रहे हैं, गिर पड़े जान पैर के नीचे, फलाने आ रहे हैं। दैट इज अवर आउटर इंट्रोडक्शन इन क्राइस्ट। बाहरी जीवन में जिसके द्वारा लोग भौतिक रीति से हमें जानते और पहचानते हैं, ये हमारा परिचय है, आउटर इंट्रोडक्शन। परंतु यहां एक और परिचय है, वो भीतरी मनुष्यत्व में है, जिसको मनुष्य नहीं देखता, आत्मिक संसार देखता है। स्वर्ग जिस लंबाई चौड़ाई को देखता है, और वही लंबाई चौड़ाई दुष्ट का संसार भी देख लेता है। अच्छे से याद रखना, भले हमारी नाक चपटी हो, कलर गारंटेड हो, हमको ठीक से भाषा बोलते नहीं आता है, हम अच्छे प्रचारक नहीं हैं, दुआ भी लहजेदार नहीं करते हैं, परंतु अंदर वाली जो अंतरात्मा है वह इतनी शक्तिशाली है, उसी के आधार पर प्रभु आपको पहचानते हैं। उसी के आधार पर प्रभु आपको पहचानते हैं। बीते दिनों में हम इजराइल गए थे, तो किसी ने कहीं से हमको गिफ्ट में एक पत्ते के ऊपर की गई पेंटिंग उन्होंने हमको गिफ्ट में दिया। तो हमने बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया, पर किसी ने उस पर जब ध्यान दिया तो 12 चेलों की फोटो उसमें बनी है, बीच में यीशु मसीह बैठे हैं। तो जितने भी चेले हैं उनके पीछे गोल 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 उजियाले जैसा आरोमा है, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे भी चेलों से ज्यादा वाला प्रकाश का आरोमा है ना। परंतु यीशु के जस्ट बाजू में लेफ्ट साइड में एक और व्यक्ति है, उसके सिर के ऊपर किसी प्रकार का वलय या रोशनी का या उजियाले का आरोमा अंकित नहीं किया गया। शायद जिसने भी पेंटिंग किया हो वह आत्मिक व्यक्ति है। चेले तो 12 हैं, माल तो प्रभु का खाते हैं, चलते तो प्रभु के साथ हैं, और प्रभु के द्वारा होने वाले चमत्कार के भागीदार भी हैं।
और वे प्रभु की प्रतिज्ञाओं और वो दिए गए वरदान के आधार पर पूरे 12 की 12 चमत्कारिक थे, इवन तो वो यहूदा इस्कारियोती भी। परंतु जब हम यहूदा इस्कारियोती की फोटो देखते हैं तो उसके सिर के ऊपर में उजियाला दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या समझ में आया? ये जो आरोमा है उसको दुनिया नहीं देखती, उसको मनुष्य नहीं पहचान पाता। ये तो केवल आत्मिक संसार उसे देखता है। दुष्ट आत्माएं किस व्यक्ति के सिर के पीछे कितनी तेज रोशनी निकलती है, उस रोशनी के आधार पर ही उसको पहचानता है वो। अरे ये तो ज्यादा ही पावरफुल है, मेरे से नहीं बन सकता, दूसरे को अपने बड़े आका को बुलाओ। किसी के पीछे से तेज और किसी के पीछे से मध्यम और किसी के पीछे से कम और किसी के पीछे से कुछ भी नहीं, ऐसी वाली रोशनियां निकलती हैं। इसका निर्धारण कौन करता है? आज हम आत्मिक दुनिया में ही याद रखिएगा, यदि कोई आत्मिक संसार तुम्हें देखे तो आपके पीछे जो रोशनी है उसको केवल वे ही पहचान पाएंगे कि कितनी लाइट प्रोटेक्ट हो रही है, किस आधार पर। यही है आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, बलवंत, बाहर नहीं। हम इसको क्या करते हैं, कई बार वरदानों के साथ जोड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अभी 2 हीलिंग हुई थी, 4 हीलिंग होने लगे। पहले 10 नाम पुकारते थे, अब 50 नाम पुकारे जाने लगे। शैतान इन बातों पर ज्यादा प्रभावित नहीं होता, नाम ही न पुकारेगा। इससे क्या होगा? तेरे नाम पुकारने से कल को बीड़ी पीना छोड़ देगा क्या? वो उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगा? मोबाइल को बेच करके अब बटन वाला खरीदेगा क्या तेरे नाम पुकारने से? आए, ये कितना भी नाम पुकारवाना है पुकारवा लो। आपको मालूम है आउटवर्ड या बाहर दूसरों को दी जाने वाली सेवा से दुष्ट को ज्यादा नुकसान नहीं होता। थोड़ा मोड़ा जरूर होता है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनके पेट से निकाल दो तो कोई दूसरा वाला पेट ढूंढ लूंगा, अब इतनी बड़ी दुनिया है, हैं? इनके घर से निकालोगे तो क्या होगा? तुम निकालो तो सही, 15 दिन में मैं खुद आ जाऊंगा। तुमको क्या लगता है तुमने निकाल दिया तो मैं चला ही जाऊंगा क्या? लौट के नहीं आऊंगा। प्रभु कहते, दुष्ट आत्माएं कहती हैं तुम्हारे जैसे कई देखे निकालने वाले। समझ में आ गई? इसलिए ये भूत निकालने का, चंगाई करवाने का ये सिलसिला सदियों से जारी है। फिर भी कलीसिया में बीमारियां खत्म नहीं हो गई हैं। 4 दिन तक गाड़ी पटरी में चलती है, 5वें दिन जैसी की तैसी। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि बाहरी व्यक्तित्व के द्वारा इस्तेमाल होने वाले 9 वरदानों से दुष्ट के राज्य को ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए जो बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य का काम कर रहे हैं उनको थोड़ा मोड़ा झटका जरूर लगता है, परंतु इधर से चंगाई पाके गए और लगे उसके पीछे। कहां जा रहा रे? घर। क्या ले जा रहा? चंगाई। दिखा इधर।